और भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद से अब तक सरकारी आंकड़ों में एनसीआरबी के डाटा के अनुसार सबसे बड़ी संख्या में दंगे जिस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में हुए हैं, उस प्राइम मिनिस्टर का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सबसे ज्यादा दंगे उनके ही कार्यकाल में हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और सबसे ज्यादा हिंदू किसी एक प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में मारे गए हैं तो वो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनके कार्यकाल में हिंदुओं के गले कटने से लेकर आज दंगे तक में हिंदू मारे जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में ये दंगा क्यों हुआ? वक्फ पर एक अमेंडमेंट आया। ये अमेंडमेंट मुसलमानों के लिए है। ये अमेंडमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से पसमानदा मुसलमानों के लिए है, गरीब मुसलमानों के लिए है। और अब वो गरीब मुसलमानों को वक्फ के जरिए उनके जीवन में पैसे लाने वाले हैं। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अमित शाह ने कहा, सबने कहा। तो अब उस मुसलमान के हित में सब कुछ है तो बंगाल में दंगे क्यों हो रहे हैं? सवाल एक और है कि दंगे के मामले में अगर हम देखें और मुस्लिम जनसंख्या के मामले में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि मुस्लिम जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या यदि कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में, फिर आसाम में है, फिर आपसे कहें उत्तर प्रदेश है, आसाम है, बंगाल है, इन सब में है। लेकिन सिर्फ बंगाल में दंगे हो रहे हैं। यानी वक्फ पर भारत के सभी मुसलमानों को मुस्लिम लीडर्स ने समझा दिया और भाजपा के मुसलमान नेताओं ने भी समझा दिया कि वक्फ आपके हित में है, ये आपके विरोध में नहीं है। और इसलिए कहीं भी दंगे नहीं हो रहे हैं सिवाय बंगाल के। तो सवाल ये है कि ये बंगाल में दंगे क्यों हो रहे हैं? तो आपको ये जानना होगा कि बंगाल में दंगे इसलिए हो रहे हैं कि जबकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा कि हम वक्फ को लागू नहीं होने देंगे, इसके बावजूद क्यों दंगे हो रहे हैं। और आज ममता बनर्जी सामने आई है कि जब हम वक्फ को लागू नहीं करने देंगे तो दंगे क्यों हो रहे हैं, ये पूछने आई है। लेकिन ममता बनर्जी की इस स्वीट बातों पर मत जाइएगा और भाजपा की भी स्वीट बातों पर मत जाइएगा। बात यह है कि अगले साल बंगाल में चुनाव है और बंगाल का पूरा चुनाव हिंदू और मुसलमानों पर ही लड़ा जा रहा है, लड़ा गया और आगे भी लड़ा जाएगा। आपको लोकसभा चुनाव ध्यान होगा कि एक तृणमूल का मुस्लिम लीडर था, महिलाओं को बंधक बनाने जैसी पूरी घटना आई थी और बाद में कई महिलाएं मुकर गई कि इसके लिए पैसे दिए गए बोलने के लिए। उससे पहले आपको ध्यान होगा कि विधानसभा हुआ और बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, पलायन हुआ, आसाम में पलायन हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उल्टा प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में कहते हैं, ममता दीदी मुझे मालदा आम भेजती है जिसको चूस चूस कर खाते हैं, ममता दीदी हमें शॉल भेजती है, मैं ओढ़ता हूँ। ये हिंदुओं के जख्म को कुरेदने जैसा है, उसका मजाक बनाने जैसा है। आप कहेंगे ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, ये तो एक दूसरे की तारीफ करेंगे, तो आप क्यों लड़ रहे हैं, आप क्यों मारे जा रहे हैं? उनकी क्या गलती है जो 3 लोग मारे गए हैं मुर्शिदाबाद में? उनकी क्या गलती है? आप सब बताइए। लड़ने तो आप भाजपा और तृणमूल के लिए ही जा रहे हैं, तो आप क्यों मारे जा रहे हैं? कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बल की तैनाती का आदेश दिया। संविधान कहता है अनुच्छेद 355 के तहत, जो मैं आपको कब से रट रहा हूं बता रहा हूं, कि केंद्र जब भी दिखे कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था अस्थिर है, खतरा है लोगों के जीवन पे, तो केंद्र बिना राज्य की सरकार को हटाए हस्तक्षेप कर सकती है और 355 के तहत, अनुच्छेद 355 के तहत रिजर्व पुलिस को जो है, केंद्रीय जो आपको बल है, उसको तैनात कर सकती है। लेकिन हिंदू मरता रहता है, केंद्र इसको तैनात नहीं करती। हिंदू मरता रहता है, इसको केंद्र तैनात नहीं करती लगातार बंगाल में। और इसका एक परिणाम निकला, हिंदू जितना मरा भारतीय जनता पार्टी का उतना ही ज्यादा सीट बढ़ा। हिंदू जितना मरा भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट उतना ही ज्यादा बढ़ा। और आज यही कारण है कि जितने हिंदू मरे, भारतीय जनता पार्टी आज वहां नंबर 2 की पार्टी हो गई है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक रिपोर्ट दी थी जो एक सर्वे, एक आंकड़ों पे आधारित है, काफी सारी मीडिया में भी छपी हुई है, कि जब जब दंगे होते हैं, दंगे को पॉलिटिकली कन्वर्ट करने में भारतीय जनता पार्टी और संघ का बहुत बेहतरीन
ट्रैक रिकॉर्ड है। और दंगे जब भी हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 1.8 से 2-3% तक बढ़ जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक आजमाया हुआ फार्मूला है। भारत देश में भारतीय जनता पार्टी और दंगे एक साथ चल रहे हैं। जब भी दंगा हुआ भाजपा ने सत्ता पाई है। और आज बंगाल में स्थिति ये है कि हिंदू बार बार मारा जा रहा है, पर उस हिंदुओं को मरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार छोड़ती है, वो केंद्रीय बलों का हस्तक्षेप नहीं करती। कलकत्ता हाईकोर्ट कह रही है तब केंद्रीय बल गया है, इसकी तरफ से नहीं, केंद्र की तरफ से नहीं। और क्यों? क्योंकि हिंदू मरेगा तब तो डरेगा, और जब डरेगा तभी तो भाजपा को वोट करेगा।